दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी मेरा नाम आशा। स्नेहा विश्वकर्मा है और मैं इस आयोजन में बेटी है तो कल है इसमें मैं आमंत्रित की गई थी और यहाँ पर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर हम बेटियों को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है और ये हमें दिखाया है कि बेटियां किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत आगे जा सकती है। गणकरी हूँ मैं, माधवराव भागवत हाई स्कूल से हूँ जो अंधेरी में है। मुझे 80% आया था एसएससी एग्जाम में और यहाँ सब कुछ बहुत अच्छी अरेंजमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट मिला है, मेडल मिला है और बहुत अच्छे से सब हुआ है फंक्शन। मेरा नाम मनस्वी सेरू है, मैं कक्षा 10वीं पास हूँ। मेरे को 81% आए थे और मैं सेंट विल्फ्रेड स्कूल से हूँ, मीरा रोड से। मेरे को इससे बहुत मोटिवेशन मिला और मेरे को और स्ट्रेंथ मिला कि मैं और अच्छे परसेंट लाऊं। बेटी है तो कल है, ये एक ऐसी संस्था है जो समाज में रहकर समाज की सेवा करना जानता है। इसी प्रकार आज भाईंदर पूर्व शिवार गार्डन में एक कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे जो बच्चे 10वीं और 12वीं के बच्चे जो पास हुए हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल कैरियर गाइडेंस का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। साथ साथ आपने देखा होगा कि लोगों ने ऐसे बच्चों को सम्मानित किया है जिनका 80+ है, 90+ है, लेकिन ये संस्था उन सभी बच्चों को यहाँ पे बुलाकर सम्मानित किया जिनका 50 भी आया है, 60 भी आया है। ऐसे लगभग 300 से 400 बच्चे यहाँ पे आए थे जिनका मनोबल बढ़ाया और उनको सम्मानित किया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से और कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग काफ़ी 4 साल हो गए संस्था को शुरुआत करके। हम लोग बेटियों के शिक्षा सुरक्षा के लिए काम करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। बेसिकली संस्था बेटियों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सेफ्टी के लिए काम करती है। वुमेन्स एम्पावरमेंट, हम लोग जो लेडीज़ स्लम में रहते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, उनको हम लोग सिलाई मशीन सिखाते हैं। फिर जब वो सिलाई मशीन सीख जाती है तो उनको हम लोग सिलाई मशीन देते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सके। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे ब्यूटिशियंस कोर्स, फ्री कंप्यूटर कोर्सेज, आदिवासी क्षेत्र में जाके हम लोग आदिवासी बच्चों को बुक्स बांटना, उनका एडमिशन कराना, स्कूल बैग देना ताकि वो शिक्षित हो सके। तो ऐसे बहुत सारे काम, अभी आपने 1 महीने पहले देखा, हमने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम किया था मीरा रोड में, जो किसी संस्था ने भी नहीं किया कभी, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। फिर भी हमने वो इनिशिएटिव लिया। बोलते ना, वो भगवान की इच्छा बोल सकते हैं। तो उसमें से 2 महिलाओं को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी आया, जिनका हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। तो उस लेवल पे संस्था इनिशिएटिव लेती है। आगे भी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि संस्था पूरे मीरा भाईंदर में नहीं, पूरे देश में, हम दिल्ली में, बिहार में, कलकत्ता में, सब जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं बेटियों के लिए। आज का कार्यक्रम जैसा कि आपने देखा कि ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम था। इसमें हमने कम से कम 300 बच्चों को करियर गाइडेंस किया ताकि उनको 10th 12th के बाद क्या करना चाहिए। हमने 50 से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को स्कूल का फीस दिया जो ज़रूरतमंद थे। हमने उनको मेडल और सर्टिफिकेट देके सम्मान किया ताकि वो मोटिवेट रहे। इस तरह का हमने कार्यक्रम 400-500 बच्चों के लिए लोग आइए। और संस्था का एक ही मूलभूत सिद्धांत होता है कि अगर संस्था में जितने भी लोग जुड़ेंगे उतना वो संस्था तेजी से लोगों के लिए काम करेगा और संस्था उतनी स्ट्रांग होगी। बहुत सारी महिलाओं की टीम है इस संस्था में। आपने हमारे भवन निर्माता, हमारे बड़े भाई शंकर झा जी भी जुड़े हुए हैं। किसी रीजन की वजह से वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं पहुँचूंगा, लेकिन अभी तो आया नहीं है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संस्था के लिए हमेशा बोलते हैं ना कि तन मन धन से खड़े रहते हैं। और यही रीज़न है कि संस्था 3 सालों में आज इतनी बड़े लेवल तक पहुंची है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही हैं जो जनता तक, लोगों तक ये पहुंचाते हैं संवाद कि कौन सी संस्था क्या काम कर रही है। और जहाँ तक ये बच्चों के सम्मान की बात है तो बहुत सारी संस्थाएं करती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिर्फ एक चीज़ करें, ये संस्था किसी समुदाय से बंधी हुई नहीं है, किसी संप्रदाय को लेके या किसी स्टेट को लेके बंधी हुई नहीं है। हम बिहार, यूपी नहीं, हम पूरे इंडिया की बच्चियों को जो भी डिजर्व करती है उनका हम सम्मान करते हैं। दूसरी एक चीज़ और, सब लोग 80 एबव 90 एबव वालों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका क्या, जो 60 या 50 लाती है, क्या वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं? क्या उनको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका मनोबल हमें नहीं बढ़ाना चाहिए? तो हम यही चीज़
इस बार हम लोगों ने वो किया है, हमारा भी क्राइटेरिया वही था, बट इस बार हम लोगों ने अपने ग्रुप में मंथन करके इस चीज़ को रखा है कि हमारा क्राइटेरिया हमने थोड़ा डाउन किया है। फर्स्ट डिवीज़न जिसको भी आया है 60, हमने सबको कोशिश किया है और हमने उनको सम्मान नहीं दिया, उन्होंने हमसे सम्मान प्राप्त किया है। हम जस्ट बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं और ये संस्था आगे भी आप लोगों को ऐसे कार्य करते हुए दिखेगी और जो भी हमसे हो सकता है हम जरूर। मैं कार्यक्रम के हर एक लोगों को जो इनसे जुड़े हैं बेटी हो तो कल उनको बहुत शुभकामना देना चाहूँगी इतने सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं लगभग आई थिंक ये मेरा दूसरा साल है इस मंच पे। जब इसका एनुअल फंक्शन होता है उस वक्त भी सतीश झा जी और जितने भी आयोजन समिति के लोग हैं वो मुझे हमेशा याद करते हैं और क्योंकि ये हमारा मिथिला बिहार का परिवार है तो एक अलग कनेक्शन होता है। बट बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके से सक्षम लोग समाज के अपने कार्य को करते हुए समाज के लिए भी जब कार्य करते हैं और स्पेशली बेटियों के लिए, और आपको पता नहीं होता कब एक मोटिवेशन से कौन सी बच्ची क्या वंडर्स का जा लाइफ में, यू नेवर नो। आज से 5 साल के बाद हो सकता है कि वही बेटी इस मंच पे वापस से बुलाए और दूसरी छोटी बच्चियों को वो भी सम्मान करे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरीके का मोटिवेशनल चीज़ें जो है समाज में होना, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी होती है और एक खुद से उम्मीद होता है, बट आपको मालूम नहीं होता किसका एक शब्द, किसका एक मूव किसको क्या मोटिवेट कर जाए। तो मैं बहुत शुभकामना देना चाहूँगी और मैं ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनती हूँ, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस। का हमारा तीसरा वर्ष था जिसमें हमने बेटियों का सम्मान करने का भरपूर कोशिश किया। ऐसे तो बेटियों का इतना महान हस्ती है बेटी, जो उसको कौन सम्मान कर सकता है। सीता, अहिल्या, क्या क्या सावित्री, क्या क्या नाम बताऊं, तो वो हमारी बेटी है लक्ष्मी सरस्वती। लेकिन हमने कोशिश किया, हमारी संस्था बेटी है तो कल है, बेटियों के लिए काम करते हैं। बहुत सारे बेटियों को 3 साल में उन्होंने फीस भरा है और आगे भी उनका स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हो काम करती है और करती रहेगी। मुझे बहुत खुशी हो रहा है जो मैं एक मेंबर हूँ बेटी है तो कल है के, और अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ क्योंकि ये एक्चुअल सेवा है संस्था द्वारा। और बहुत ही हमारे बहुत ही प्रिय मेरे भाई, छोटे भाई सतीश झा की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्कृष्ट कार्यक्रम करते हैं, उत्कृष्ट ये समाज सेवी है और पूरे शहर के जो जितनी बेटियां हैं स्पेशली जो है उनका मनोबल बढ़ाने का ये काम करते हैं। और साल में एक बार नहीं, हर समय साल में कई अलग अलग जो है ये प्रोग्राम करते हैं और हम लोग आते आते थक जाते हैं, लेकिन कार्यक्रम ये करते करते थकते नहीं। और कार्यक्रम खाली नहीं करते हैं, उन बच्चों के सेंटीमेंट को छूते हैं, उनके पेरेंट्स को के मनोबल को बढ़ावा देते हैं। कौन से हायर एजुकेशन में कहाँ जो है बच्चे अपने टारगेट को अचीव किए उनको प्रोत्साहित करते हैं। समय समय पे एडमिशन के लिए, समय समय पे उनके आर्थिक परिस्थितियों पे ये संस्था ध्यान देती है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ सतीश झा तथा उनकी पूरी टीम को, पूरी जितनी भी महिला टीम है, पुरुष टीम है, युवा टीम है, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मैं मेरी ओर से मेरे नेता माननीय श्री मंत्री प्रताप सरनाईक जी, जो कि शहर में नहीं है, मुंबई शहर में, इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके तरफ से भी मैं पूरा शुभकामना देता हूँ कि हम लोगों के लिए जो भी होगा, हम सभी आपके इस नेक काम के लिए हमेशा आपके साथ है। और बहुत बहुत मैं नारायण आई टेक्नो स्कूल से भाईंदर से हूँ और मेरे को 85% आया था और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये सब बच्चों के लिए एकदम मोटिवेशन काइंड ऑफ है। थैंक यू सो मच। और मैं इंजीनियर आई में बनने वाली हूँ, AI में। और मुझे 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए। हमें ये संस्था कैसा आया है और मुझे खुशी हो रही है कि बेटियों के लिए इनने कोई बहुत कुछ किया है और अच्छा फैसिलिटी है। मैं सोचूंगी प्राउड कर, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्राउड। ऐसी संस्था है जो लड़कियों को जागरूक करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए नित्य प्रतिदिन ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और हमें देख के काफी खुशी होती है कि एक ऐसी संस्था है जो हमारे समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इतना प्रयत्न कर रही है और हमें देख के काफी खुशी होती है। और हम सहर्ष अपना योगदान और सहयोग देते रहते हैं इस संस्था को और हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने समाज की बेटियों को इस तरह इसमें भाग लेते हुए देखते हैं और संस्था उनको उत्साहित करने के लिए जिस तरह के कार्यक्रम करती है, हम उसके लिए संस्था का और संस्था के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये संस्था को लेके बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाते हैं और उनको सहयोग का जरूरत रहता है तो सहयोग भी करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और हमारे
समाज की बेटियां आगे बढ़ रही है। मेडल आज हम लोग का बेटी हो तो कल है कार्यक्रम हुआ और हम लोग एक स्कूल से मैं जीजस मैरी हाई स्कूल से हूँ और मेरे को 78% आया है 10th स्टैंडर्ड का और हमें आज मेडल और साथ में सर्टिफिकेट मिला है। ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा अच्छा था और साथ में सबने जो इस कार्यक्रम के बारे में हमें बताया है, सब जो यहाँ पर आए थे, जिन जिन लोगों ने हमें सब कुछ बताया है कि बेटी है तो कल है, सारे जनों ने स्पीच दिया है, वो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत प्रोत्साहित लगा और उनके मोटिवेशन से हम लोग के अंदर एक ऐसा डेडिकेशन आया कि हमें आगे जाके पढ़ना चाहिए और हम लोग को और कुछ करना चाहिए। हमें यूरोप एंड USA ये सब यहाँ जाएंगे तो हमें बहुत शिक्षित ये सब मिलते हैं, तो हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। ये हमेशा से ही बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचता है और हमेशा से सोचता ही रहेगा। और आज का भी जिस तरीके से ये प्रोग्राम था, तो बेटियों के जो हमारे बेटियां 10th 12th में जो अच्छे परसेंटेज लाए हैं, फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, उनके लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया था। देखिए, फर्स्ट डिवीज़न मैंने बोला है इसके लिए क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न हमारे यहाँ 60% से स्टार्ट होता है। आजकल की जो ये सेवा संस्थाएं जो हैं वो हमेशा 80% से ऊपर के लोगों को ही देता है। वो 80%, 85%, चाहे 99% के बच्चों को ही अप्रिशिएट करता है। लेकिन ये बेटी है तो कल है, हमेशा की तरह आज भी सभी बच्चों के लिए फर्स्ट डिवीज़न जितने भी हमारे यहाँ की बेटियाँ आई हैं सभी को अप्रिशिएट किया है और ये इस तरीके के हमेशा से ही बेटियों को प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, इस पूरी टीम का आभार प्रकट करती हूँ कि ये हमेशा की तरह आगे भी इसी तरीके से काम करेंगे और हमेशा बेटियों को आगे बढ़ाएंगे और उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। मैं DAV पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे 89% आया था और आज यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में आके मुझे सबकी बातें बहुत अच्छी लगी है और वो लोग की बातें मेरे दिल को छू गई। ये कार्यक्रम में जो भी जिन्होंने भाषण दिया वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि मैं आगे और अच्छे से पढ़ाई करूं और अच्छी जॉब करूं और बहुत मेहनत करूं मैं।